हाँ बेटा, गुड इवनिंग। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं बेटा, नहीं? जिसमें हमने पढ़ लिया प्रेजेंट टेंस, उसके 4 प्रकार पढ़ लिए। पास्ट टेंस, उसके भी 4 प्रकार पढ़ लिए। तो टेंस आपका पूरा हो गया। तो गुरुजी फ्यूचर टेंस क्या है? तो ध्यान सुनो बेटा, फ्यूचर एक भाव है, भविष्य एक क्या है? भाव है, जिसको व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने मॉडल वर्ड्स बनाना शुरू किया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट चूंकि पढ़ चुके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज यार फ्यूचर। क्या बेटा पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर। फ्यूचर बराबर फ्यूचर इंडेफिनिट, बराबर सिंपल फ्यूचर। ना बेटा, भविष्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहचान लिख लो इसकी, पहचान गा गी गे। नियम लिख लो, आई और वी के साथ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर्स के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना बेटा, यही नियम है। अब यही हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट क्लियर करो बेटा। जरा बताएं बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? 3। कौन कौन सी बोलो? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर होती है क्या? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ना बेटा, जिसे रटाया गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म माने वर्तमान रूप, पास्ट फॉर्म माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता था? भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। अब स्टूडेंट हो, थोड़ा दिमाग से लो। अंग्रेज लोग शुरू में जब भाषा की शुरुआत हुई, उस समय वह या तो प्रेजेंट में बोलते थे या फिर पास्ट में बोलते थे। भविष्य के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। क्यों? देखो, वर्ब की केवल 2 ही फॉर्म है बेटा, प्रेजेंट और पास्ट। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह पास्ट पार्टिसिपल है, यह विशेषण का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? विशेषण का काम करती है पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। तो अगर फ्यूचर टेंस होता, देखो यहाँ फ्यूचर टेंस नहीं लिखा बेटा, नहीं समझे? शुरू में अंग्रेज या तो प्रेजेंट में बात करते थे या फिर पास्ट में। जो चल रहा है इसके बारे में बात करते थे, जो बीत गया उसके बारे में बात करते थे। भविष्य के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तब फिर कैसे हुआ? तो मिंटास की गोली खाई तो दिमाग की घंटी बजी। मिंटास की गोली खाई तो दिमाग की घंटी बजी। तो उन्होंने सोचा यार भविष्य के बारे में भी बात की जा सकती है, लेकिन भविष्य के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं छोड़ रखा था।
क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तब क्या करें, तब उन्होंने मॉडल वर्ड्स बनाना शुरू किया, जिसे स्टैंडर्ड भाषा में डेफेक्टिव वर्ड्स कहा जाता था। क्या डेफेक्टिव वर्ड्स माने? ऐसी, अरे मॉडल वर्ब माने, मॉडल माने नमूना और वर्ब माने क्रिया। नमूने के तौर पर क्रियाएं बनाई। वर्ब तो है, लेकिन वर्ब का क्या है? नमूना। इसे स्टैंडर्ड भाषा में डेफेक्टिव वर्ड्स कहा जाता है। डेफेक्टिव माने कमी, ऐसी वर्ब जिसमें कुछ न कुछ क्या है? कमी है। दैट इज कॉल्ड डेफेक्टिव वर्ब। ठीक है, तो बहुत सारी बनाई अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, दुनिया भर की डिफेक्टिव वर्ड्स बनाई। ठीक है, तो फ्यूचर के भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने, फ्यूचर के भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने 2 वर्ब बनाई बेटा। वह थी शैल और विल। क्या थी? शैल और विल। दोनों का अर्थ होता है बेटा गा, गी, गे। दोनों का शैल माने केवल गा, गे, गी होता है। विल का अर्थ इच्छा करना भी होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर जब मॉडल वर्ब के रूप में लगेंगी तो इसका अर्थ केवल गा, गी, गी होगा। ठीक है, यह एक फ्यूचर भाव है। चलें तो शुरू करें। अब यह जो सूत्र लिखा है इसी को हमको सिद्ध करना है। जैसे कहा बेटा, वह कल आगरा जाएंगे। एक छोटा सा वाक्य है, वह कल आगरा जाएंगे। तो कौन जाएंगे? वह। तो सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते चलो, बना देते हैं बेटा। वह की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? दे। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। गा, गे, गी की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? विल और शैल। तो बताइए यहाँ पर क्या लगाएं? विल। गुरुजी हम शैल लगाएंगे? नहीं बेटा, ना लगाना। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? देखो बेटा, अंग्रेजी में यहाँ एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं है, यहाँ पर आई और वी का चक्कर है। अंग्रेजी में अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, अंग्रेजी में अपने भाव को व्यक्त करने के लिए 2 शब्द हैं, आई और वी। लेकिन संस्कृत में 3 शब्द हैं, अहम, आवाम, वयम। अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? 2। तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने गा, गे, गी की स्पेशल अंग्रेजी बनाई। वह केवल शैल थीटा। अन्य समस्तकर्ताओं के लिए, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, अन्य समस्तकर्ताओं के लिए उन्होंने गा, गे के लिए क्या बनाई? विल। तो दे के साथ क्या लगाओ बेटा? विल। दे विल वेंट टू आगरा टुमारो। यह वाक्य बना। बताइए वाक्य सही है गलत है? गलत है बेटा। दे विल वेंट टू आगरा टुमारो, यह पाठक ने बनाया। ले गए गुरु, पाठक माने पढ़ने वाले, ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखो एक वाक्य बनाए, सही है गलत है? गुरुजी ने पढ़ा दे विल वेंट टू आगरा टुमारो। गुरुजी ने हौंक मारा एक कंटाप और कहा कि मूर्खाचंद, यहाँ पर वेंट नहीं होगा, क्या होगा? गो होगा। वेंट नहीं होगा, क्या होगा? गो होगा। लड़का थोड़ा सा रंगबाज था, उसने कहा गुरुजी खामखा कंटाप मार दिया, हम तो वाक्य दिखाने आए थे, सही है गलत है? आपने कंटाप मार दिया। तो उसने जिद पकड़ लिया, उसने कहा गुरुजी जो वेंट मैंने लगाया ये सही है, और जो गो तुम बता रहे हो ये क्या है? गलत है। और कंटाप मारोगे तो यहाँ गोइंग कर देंगे, क्या कर लोगे? और मारोगे तो यहाँ पर गान कर देंगे, क्या कर लोगे? और मारोगे तो यहाँ गोज कर देंगे, क्या कर लोगे? अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, यहाँ पर गो ही होगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों?
गुरु जी ने कहा बेटा ये तो नियम है। तो गुरु जी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? इंसान ने बनाया है ना नियम। तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वह दिमाग दीजिए, वह पढ़ाइए, तब हम समझेंगे कि आपने हमको पढ़ाया। वह जानना चाहता है गुरु जी यहाँ वेंट क्यों नहीं होगा, गो क्यों होगा, ये बताइए। जानना चाहोगे बेटा? बता चुके, एक बार फिर सुनो बेटा। जैसे कहा बेटा दे गो टू सी द ताज, वह ताज देखने जाते हैं। यह एक सही वाक्य हमने लिखा। इस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराओ, देखते हैं बेटा। दे सही है, गो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, तो विल भी वर्ब की क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। दे विल और दे गो, यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है, वर्ब है ना। एक बार वर्ब आई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आई है, किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। इन्फिनिटिव कैसे बनती है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो गो का यहाँ क्या बनेगा बेटा, इन्फिनिटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, टू गो। अब ये लड़का समझा रहा है गुरुजी को कि गुरुजी यह कारण है कि यहाँ वेंट नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, गान नहीं होगा, गोज नहीं होगा, क्या होगा, टू गो होगा। बात तो हमारे ना बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अरे भाई दे गो विल, एक ही टेंस हुआ, एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आई है, किस रूप में आई है, इन्फिनिटिव के रूप में। तो यहूत वर्ब है, मॉडल वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब है, लेकिन वर्ब तो है। तो एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। अब यहाँ गो क्यों होगा, ऐसा आ गया ना, मिटा दे इसको। अब गुरुजी गधा नहीं होंगे, वो पूछेंगे कि बेटा यहाँ टू कहाँ लगता है। तो लड़के ने कहा गुरुजी तुम लकीर के फकीर हो, कुछ एको चीज़ जानते नहीं, केवल रट करके पढ़ाते हो। लड़का समझा रहा है गुरुजी कि शांत रहिए भैया, हम समझाते हैं। आइए बेटा, कम पॉइंट। यह कौन सी वर्ब है बेटा, मॉडल वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब है। डिफेक्टिव वर्ब माने, अरे भाई डिफेक्ट माने कमी, वर्ब माने क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कुछ न कुछ क्या है, डिफेक्ट है, उसी को डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ब तो है लेकिन इसमें कुछ न कुछ क्या है, कमी है। अब आप कहोगे कि गुरुजी हम कैसे जाने के डिफेक्टिव वर्ब है। आइए बेटा समझाते हैं। जरा विल की तीनों फॉर्म बताओ बेटा, विल, वुड ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, अपने जीवन में विल का प्रयोग करते हो ना, वुड का प्रयोग भी करते हो, लेकिन बताइए यह जो तीसरी फॉर्म वुड है, इसका कहीं इस्तेमाल आपने पढ़ा है? हम तो नहीं पढ़े भाई, तुम पढ़े होगे, जानकार ज़्यादा हो। अरे यार, विल का प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग से समझा दें। समझो बेटा, वर्ब की तीन फॉर्में होती है ना बेटा, गो, वेंट, गान। गो का प्रयोग करते हो, अरे वर्ब हैं, तीन फॉर्में हैं, गो का इस्तेमाल होता है ना, वेंट का भी इस्तेमाल होता है ना, गान का भी इस्तेमाल होता है बेटा। यानी तीनों फॉर्म हैं, तीनों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ देखो, विल का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, वुड का प्रयोग भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यह जो वुड लिखा है इसका कहीं प्रयोग आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। यह इसलिए नहीं पढ़ा, ऐसी वर्ब है जिसमें डिफेक्ट है, यह कारण है, उसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। यह कारण है कि इसे क्या कहा जाता है बेटा, डिफेक्टिव वर्ब। से सैल, शुड, सैल का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है, लेकिन इस शुड का, वर्ब की जो शुड की थर्ड फॉर्म है, शुड जो है, जो थर्ड फॉर्म के रूप में शुड है, उसका इस्तेमाल कहीं नहीं होता। हमारी बात सुनो ना। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि डिफेक्टिव वर्ब क्यों, इतना समझ आ गया ना। अब आइए बेटा,
यह कौन सी वर्ब है? डिफेक्टिव वर्ब है। ऐसी वर्ब है जिसमें कुछ न कुछ क्या है? डिफेक्ट है, कमी है। ये अमित हैं, इनके घर में एक साइकिल है, ओकर चिमटा टूट है। इनके घर में एक साइकिल है, ओकर चिमटा क्या है? टूट है। तो बताइए वह पूर्ण साइकिल है, डिफेक्टिव साइकिल? डिफेक्टिव है ना। उस टूटही साइकिल पे 80 किलो के पाठक मचमचा के बैठ लिए। तो बताइए नहरिया तक पहुंच पाएंगे क्या? लंच तो पहुंच जाएंगे भैरव घाट, नहीं तो हैलेट अस्पताल तक चौकस जुगाड़। यानी कि वह डिफेक्टिव वर्ब है, वह टूटही साइकिल है, वह कार्य नहीं कर सकती। वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने कार्य करना, लेकिन वह डिफेक्टिव वर्ब है, उसमें डिफेक्ट है, वह कार्य नहीं कर सकती। तो कार्य नहीं कर सकती तो घर में सजा कहाँ रखे, उसको फेंको। तो इनकी मम्मी ने सूप से 30 किलो गेहूं साफ किया, अब बोरी में भर दिया। कहा बेटवा इसको चक्की पर धर आओ। तो बेटवा बोरी को मुँह बांधे, बोरी को खोपड़ी पर रखे, तभी तो चक्की की दुकान पहुंचेगा। लड़के ने लगाया दिमाग, टूटही साइकिल निकाली बाहर, बोरी को मुँह बांध दिया और साइकिल के फ्रेम देखियो ना, फ्रेम, उसी फ्रेम में बोरी फंसा दी, हैंडल पकड़ा, धीरे धीरे चक्की की दुकान पहुंच गया। उस टूटही साइकिल ने कार्य नहीं किया। कार्य तब होता जब आप चढ़ के जाते, लेकिन उसने क्या किया? इनकी मदद की, अमित की। बोरी को खोपड़ी पे नहीं रखना पड़ा। यानी कि यह टूटही साइकिल है बेटा, यह डिफेक्टिव वर्ब है, यह कार्य नहीं कर सकती। कार्य नहीं कर सकती तो यहाँ घर में सजा क्यों रखे हो? यह मदद करेगी। मदद करेगी किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। तो बताइए इसकी जात ये है कि यह है? इसकी जात ये है, यानी कि यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। मायावती, मायावती की मदद, मुलायम सिंह की मदद, राजनाथ सिंह की मदद, कल्याण सिंह की मदद, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त। जात जात की क्या करेगा? मदद करेगा। यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। माना कि यह पाठक है, बिल क्या है? पाठक है, और यह टुगो जो यह पाठक का फ्रेंड है। क्या है? पाठक का फ्रेंड। पाठक का फ्रेंड कुछ हरामी पीस है। इसने यहीं छुटके चौराहे पे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? नान बहुआ नहीं हो, सभी समझ रहे होगे। जैसे ही इन्होंने सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के तड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे, और वहीं चौराहे घप 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 अब बूके जा रहे, अब चिल्ला रहे दैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाहरामी पीस है, भले बूका जा रहा। इसकी मदद केवल एक कर सकता है, कौन? पाठक। इनकी जात क्या है? यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, दरवाजा बंद है, खिड़की से आवाज आ रही है, अरे दैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। बचा सकते हैं पाठक? तो पाठक हट्टे कट्टे तो हैं, लेकिन एक पैर से विकलांग हैं, डिफेक्टिव हैं, बैसाखी चलते हैं। तो बताइए पाठक इतने बड़े तोपची हैं, बैसाखी चलते हैं, इतने बड़े तोपची हैं कि यहाँ से अल्लाह करेंगे छोड़ देंगे? नहीं ना। पाठक को मदद करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अरे जब वहाँ पहुँचोगे तब तो कहोगे ना, अरे भाई साहब कहीं मारे हो। जब वहाँ पहुँचोगे तब तो कहोगे बैसाख, अरे यार कहीं मारे होगा। वहाँ पहुँचोगे तब तो कहोगे। तो पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा?
या तो दरवाज़ा खोलो या दीवार मारो भसक जाए, जब तक वहाँ पहुँचोगे नहीं तब तक आप मदद कर पाओगे क्या? तो पाठक को उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा मदद करने के लिए। बीच में कोई दरवाज़ा या दीवार आती है तो उसे ढहाना पड़ेगा, यानी टू का लोप होगा। अब यह जो गो बचा इसे कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है बेटा? नंगा इन्फिनिटिव। अरे यार टू लगाया, चड्डी पहने, चड्डी उतार दिया, क्या हो गया? नंगा हो गया। इसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं बेटा। अब यह वाक्य आपका बन गया, दे विल गो टू आगरा टुमारो। यही पढ़ा जाता है। तो यह क्यों होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, यह समझा गया ना? पक्का? अब इसका आप नेगेटिव बना लो बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य साहित्य के ठीक बाद नॉट। दे विल नॉट गो टू आगरा टुमारो। इंट्रोगेटिव, विल दे गो टू आगरा टुमारो? विल दे नॉट गो टू आगरा टुमारो? व्हाई विल दे गो टू आगरा टुमारो? व्हाई विल दे नॉट गो टू आगरा टुमारो? एक वाक्य कितने प्रकार बनेंगे बेटा? 6 प्रकार। बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा, हम कल इस समय इस पार्क में क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलेंगे, यह वाक्य। अब इसका ट्रांसलेशन करना बेटा। किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के पहले पता करना करता क्या? खेलेंगे। कौन खेलेंगे? हम। करता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये बन गया। बोलो बेटा, हम की अंग्रेजी भी, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सैल और वेल। बताइए यहाँ पर क्या लगाएं? बोलो जल्दी। अरे अपने भाव को व्यक्त करने के लिए गा की अंग्रेजी क्या बनाएगी? सैल। तो यहाँ पर लगेगा सैल। अब गा गे की अंग्रेजी क्या लिखिए? गा गे गी किसमें लगाया? खेलने में। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? अरे वर्ब तो है। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो खेलने का इन्फिनिटिव बनाओ, टू प्ले। लेकिन बच्चों टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा? समझा ना? देखो इतना बन गया आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, वी शैल प्ले। अब क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, हमसे क्या मतलब? बोलो क्या खेलोगे? क्रिकेट। मेक अंग्रेजी इन दिस पार्क, इस समय, एट दिस टाइम। कल की अंग्रेजी टुमारो। बन गया बेटा, वी शैल प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव बना लो बेटा, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रोगेटिव, शैल वी प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई शैल वी प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व्हाई शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। एक वाक्य के कितने प्रकार बना सकते हैं हम? 6 प्रकार। बात पक्की? तो आई और वी के साथ शैल, अन्य समस्कर्ताओं के साथ विल, आगे इन्फिनिटिव, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का लोप। यही बनता है बेटा फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब 4 पॉइंट दिमाग में रखना बेटा। यहाँ स्पेशल जान लो, वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य। इन 4 मामलों में आई और वी के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर्स के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 4 स्पेशल पॉइंट है, वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य। इन मामलों में आई और वी के साथ, अन्य समस्कर्ताओं के साथ, वहाँ की फिगर के ऊपर देना बस।
से कहा बेटा मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा। वादा है, मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा। कौन करूंगा? मैं। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया। मैं की अंग्रेजी क्या लिखा बेटा? आई। अब गागी की अंग्रेजी लगनी चाहिए सर, लेकिन पढ़ो वाक्य में क्या है? वादा है। तो वादा है तो आई के साथ क्या लग जाएगा? विल। आई विल। फिर मदद करना की अंग्रेजी टू हेल्प, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोक। आई विल हेल्प यू इन ट्रबल। बन गया पक्का? जैसे कहा बेटा मैं आज कक्षा में तुम्हें पीटूंगा। यह वाक्य बेटा, मैं आज कक्षा में तुम्हें पीटूंगा। कौन पीटूंगा? मैं। तो मैं क्या लगाओगे? आई। धमकाया जा रहा है, इसका मतलब क्या लगाओगे? आई विल। आई विल। पीटना क्या नहीं? टू बीट, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोग। आई विल बीट यू इन द क्लास टुडे। हमारी बात सुनो बेटा। जैसे कहा बेटा रेखा आज सिनेमा अवश्य जाएगी। अब अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखने का, उलट दो, फिगर अपने आप से हो जाएगा। सस पहले क्या लगाया? रेखा। अब गागी की अंग्रेजी क्या लगनी चाहिए? विल, लेकिन यहाँ क्या लगाओगे? सेल। सेल लगा दिया तो अवश्य की अंग्रेजी कट जाएगी। रेखा सेल। जाना की क्या हो जाएगी? टू गो टू द सिनेमा टुडे। बन गया बेटा। रेखा सेल टू गो टू द सिनेमा टुडे, लेकिन टू का क्या करना है? लोप करना। क्यों लोप करना भी समझा दिया। बात पक्की? तो ये बताया बेटा, वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य, इन चार मामलों में आई और वी के साथ क्या लगाओगे? विल। अन्य समस्कर्ताओं के साथ सेल। आगे इन्फिनिटिव बनता है, टू का लोप हो जाता है। बात पक्की? अब याद करो, कल ही हमने कह दिया था कि आपका टेंस पूरा हो गया। तो गुरुजी आज क्या पढ़ रहे हो? आज भी तो टेंस है, भविष्यकाल। तो बताया ना कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर एक भाव है जिसको बनाने के लिए हम सेल और विल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझिए बेटा, अब हम आपको सिद्ध करने ये जा रहे हैं कि अंग्रेजी में टेंस केवल दो होते हैं बेटा, प्रेजेंट और पास्ट। अगर आप पाठक से शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको इतना पता चल गया होगा कि वाक्य में टेंस कौन बनाता है। कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो और चाहे मुख्य क्रिया हो। कर्ता के ठीक बाद जो भी वर्ब आती है वही टेंस बनाती है। नहीं बेटा? से कहा बेटा अच्छा बताओ बेटा, गो की तीनों फॉर्म नहीं, पहले यहां समझो। आई शैल प्ले, यही चलो।
They go to Agra to see the Taj. They go to Agra to see the Taj. दूसरा लिया, we shall finish the work or they will run fast on the road. आइए बेटा इधर। अच्छा बताओ बेटा, गो की तीनों फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो सैल की तीनों फॉर्मूला, सैल, शुड, शुड। विल की तीनों फॉर्मूला, विल, वुड, वुड। अब इतना तो मालूम है ना। अब बताइए बेटा, यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। किस आधार पर कहा कि यह प्रेजेंट टेंस है? बोलो। अरे कर्ता के ठीक बाद गो कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। क्योंकि कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म आई तो प्रेजेंट टेंस बन गया। तो कर्ता के ठीक बाद यह शैल कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। कर्ता के ठीक बाद यह विल कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। मतलब समझा नहीं बेटा? फ्यूचर एक भाव है जिसको हम बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन लगाते हैं मॉडल एक्सिलरीज, डेफेक्टिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अरे दे गो अगर प्रेजेंट टेंस है तो वी शैल भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो दे विल भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है। यानी कि फ्यूचर एक भाव है जिसको बनाने के लिए हम डेफेक्टिव वर्ब्स शैल और विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन टेंस जो वाक्य बनता है वह वास्तव में बनता है किसमें? प्रेजेंट में। बात पक्की हो गई? तो टेंस कितने हो गए? 2। तो आज से कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं, जल्दी आना नहीं। तो टेंस का ना 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन अगर कोई पूछे कि अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं, तो लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अंग्रेजी में टेंस केवल 2 होते हैं, आपको यहाँ पर सिद्ध किया गया। अगर ये प्रेजेंट है तो यह भी प्रेजेंट है, तो यह भी प्रेजेंट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? पक्का? तो यह हमने आज आपको बताया फ्यूचर के बारे में। काम करना बेटा 10 × 6 = 60। रोज काम करते रहना बेटा। पक्का? गुड, थैंक यू।